बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे ये सुर्ख रंग का जो आपको बेल का सुर्ख रंग का जो आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक छोटा सा प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल के साथ भी थोड़ी सी छेड़खानी कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की आपको मुसलसल मालूमात मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, जैसा कि नाम है उससे क्लियर है कि वेक्टर प्रोडक्ट होगा इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट वेक्टर है तो उस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसा कि पिछले में हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आया था। स्केलर प्रोडक्ट के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो आप अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें या दूसरी क्रॉस की शक्ल में, तो फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन। आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा होता है और साथ में इसके यूनिट वेक्टर भी आता है। अब इसमें यूनिट वेक्टर क्यों लिया जाता है? यूनिट वेक्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? आप डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं, दो डायग्राम बना दिए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। आपको समझाने के लिए ये ज़रा देखिएगा, ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ये डायरेक्शन आप जो फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। कैसे राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं? वेक्टर ए को बी की डायरेक्शन में दो छोटे एंगल से मूव करते हैं। कैसे? 1 2 मूव द वेक्टर, रोटेट द वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी बाय पॉसिबल एंगल और कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और दाएं हाथ की जो उंगलियां होती हैं उनको आप इसी रोटेशन की डायरेक्शन में घुमाते हैं। देन इरेक्ट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो अंगूठा होता है ये प्रोडक्ट को शो करता है कि आपका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए जब आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी ए क्रॉस बी करते हैं, ए से बी की तरफ करते हैं तो अपवर्ड होता है। अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे जैसा कि ये है, बी से ए की तरफ लाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। तो ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट चीज़ होती है इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ उसी पिछले वाले ही हैं, मतलब वही हेडिंग्स हैं आपकी, सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक दो चीज़ें जो है इसमें चेंज करके जो प्रॉपर्टीज़ इसकी हिसाब से हैं मैथमेटिकल फॉर्म वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला हमारा जो होता है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल कभी भी नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ए क्रॉस बी के लिए रिजल्टेंट अपवर्ड होता है, बी क्रॉस ए के लिए। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए यूँ अगर दिया हो माइनस बी क्रॉस ए तो फिर इनको इक्वल लिखते हैं, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं कहलाती, इसको हम नॉन कम्यूटेटिव ही कहते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर पैरेलल वेक्टर, अगर ए और बी पैरेलल होंगे, ए क्रॉस बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल थीटा 0 होगा और इस वक्त आपका ए क्रॉस बी जो होगा वो ए बी साइन 0 इंटू एन आएगा और ये आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। इस 0 को आप 0 नहीं कहते, इसको नल वेक्टर कहते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट नल होता है, इसमें 0 होता है लेकिन 0 मैग्नीट्यूड होगा। एक्चुअल में जो रिजल्टेंट उनका आएगा, क्योंकि वेक्टर रिजल्ट आना है तो ये 0 वेक्टर क्वांटिटी होगी, नल वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपने इसी के अंदर यूनिट वेक्टर्स के लिए लिखते हैं। तो अगर आई क्रॉस आई करें, जे क्रॉस जे करें, के क्रॉस के करें तो ये हमेशा 0 होता है। डेफिनेट बात है, जब 0 होगा साइन 0 बनेगा, आई स्क्वायर साइन 0, जे स्क्वायर साइन 0, के स्क्वायर साइन 0, तो इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 रिजल्टेंट देगा।
नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आपकी है वो फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल का मतलब है स्टूडेंट्स के ये परपेंडिकुलर होंगे जैसा कि ये नज़र आ रहा है, तो उस वक्त ए बी साइन 90 और ए बी इंटू यूनिट वेक्टर एन, मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो आपका साइन 90 के ऊपर होता है। अगली बात इसमें जो याद रखने वाली है यूनिट वेक्टर की, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे, ये आप इसको याद कर लें, ये सर्कल मैंने बनाया है। आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला रिजल्ट आएगा आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। देखें आई क्रॉस जे के, उसके बाद जे क्रॉस के आई, यानी हर दो वेक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसी तरह से आपका नेक्स्ट वेक्टर आएगा। अगर क्लॉकवाइज करेंगे, मसलन अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई होगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे होगा। नेक्स्ट फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब जब एंटी पैरेलल होते हैं तो उस वक्त नल वेक्टर आता है फिर से। नेक्स्ट चीज़ होती है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को एक ही वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ नल वेक्टर। जैसा कि ए स्क्वायर साइन 0, एक ही वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 होता है तो ये साइन 0 और ये नल वेक्टर आएगा। उसके बाद आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, इसमें यूनिट वेक्टर नहीं लिखा जाता है, और थीटा निकालना हो तो साइन थीटा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इससे आप साइन थीटा और अगर चाहें तो थीटा भी निकाल सकते हैं। लास्ट चीज़ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपने बहुत कॉन्शियसली, ख़ासकर स्टूडेंट्स जो बायो से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, उनके लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो ज़रूरी समझिएगा इसको। फॉर कंपोनेंट्स ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जी के, अगर आपके पास ये ए के और बी के कंपोनेंट हो तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले तो आप ए क्रॉस बी आपस में इनका क्रॉस डाल के कंपोनेंट्स का लिख देंगे। फिर इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, मैं आसान तरीके की तरफ जाऊंगा, चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा मेथड भी आपको अगर इसमें मसला हो दूसरा भी समझा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी एक को जाऊंगा, टाइम कम है मेरे पास। तो ए क्रॉस बी मेरे पास कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहला आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ये तीन वेक्टर 3 क्रॉस 3 वाला, फर्स्ट जो रो होगी उसमें आई जे के लिखा जाएगा। फिर ए क्रॉस बी है तो यहाँ ए के और यहाँ बी के, अगर बी क्रॉस ए है तो फिर यहाँ बी और यहाँ ए लिखा जाएगा। हम ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको कहते हैं एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू रो 1, रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करना है। बेटा जब रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं तो पहला ये देखें, इसका पहला लिखा है, फिर ये नहीं लिखे जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास ए वाई ए जेड बी वाई ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। फिर जे के साथ माइनस लिखा जाएगा। अब जे जब लिखा जाएगा तो अब आपका ये हिस्सा और ये नहीं लिखा जाएगा, ये जो बीच वाला है, बाकी ये और ये दो लिखे जाएंगे। यानी अब ए एक्स यानी वाई वाला इसमें नहीं आएगा जे के साथ, बाकी ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड आ जाएगा। और जब के लिखेंगे तो उसके साथ जेड वाला नहीं आएगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी आई बी वाई, इसी तरह से इसको हम लिख देंगे। फिर आपको पता है ये सो सिंपल, नीचे की तरफ हो तो पॉजिटिव सिंबल होता है, ऊपर के लिए नेगेटिव, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, इसी तरह इन सारों को मल्टीप्लाई करके ये रिज़ल्ट आ गया है और ये आपके पास आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट का जो मेथड होता है, इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू MCQ इज़ दैट क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है ए और बी अगर दो वेक्टर हों तो ए क्रॉस बी जो होता है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका एरिया, पैरेललोग्राम का बेसिकली एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये बी के इक्वल होगा, ये ए के इक्वल होगा, तो हमारा ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। तो ये था थोड़ा सा टच वेक्टर प्रोडक्ट का। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द केस, बट इफ़ यू आर अगेन
I am repeating, if you are facing problem, if you are feeling some difficulty in understanding the topic, then feel free to ask the question. I will answer the question and I will help you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel. Thanks. Allah Hafiz.